आज हमारी मुलाकात एक सफल उद्योगपति भानुभाई पटेल, द्वारका कास्टिंग के नाम से आपकी बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है जिसमें देश के जितने भी भव्य इमारतें बनती हैं, मंदिर बनते हैं, उनमें सारे दूर जो एंटीक जाली, फाटक, दरवाजे बनते हैं, उनका सब काम द्वारका कास्टिंग के माध्यम से भानुभाई करते हैं। लेकिन आज इनको मैं दूसरे स्वरूप में यहाँ देख रहा हूँ और मैं इनसे ही जानना चाहूँगा कि आज यहाँ जहाँ आप पर खड़े हैं ये क्या है। देखिए, जिंदगी के 55 कीमती 55 साल हमने अपने स्वयं के लिए, आजीविका के लिए, नाम के लिए, पैसे के लिए बर्बाद किए। बर्बाद इसलिए करूँगा कि पिछले 1 साल से आप ये समझिए कि रियल चीज़ समझ में आ रही है कि हमको प्रकृति ने इस धरती पर क्यों भेजा है। तो उसकी जब खोज करते करते आए तब हमें पता लगा कि प्रकृति स्वयंभू है, वो न नष्ट होती है न हमें कभी तकलीफ देती है। उस प्रकृति का आनंद लेते लेते वृक्षारोपण से आज फार्मिंग तक आ गए और आज कम से कम अपने आप को ये धन्य समझ रहे हैं कि मेरे साथ जो भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं उनको कम से कम जहर मुक्त हम खाना देने की स्थिति में आए हैं स्वयं। तो उसके लिए जब हमने प्रयास किया, लोगों से मिले, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के मन में हिचकिचाहट थी कि क्यों हम केमिकल फ्री, बिना यूरिया फर्टिलाइज़र के अनाज उगाएं जबकि हमको कीमत नहीं मिले, हमारे लिए आर्थिक नफ़ा नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि इस काम को बिना आर्थिक पहलू को लाए स्टार्ट करें और हमने एक छोटा सा प्रयास किया है वेजिटेबल के रूप में, अनाज के रूप में, और धीरे धीरे मसाले और तेल में ले आएंगे। तो हम पूरे विश्व को, पूरे देश को तो सेवा नहीं कर सकते हैं, भोजन नहीं दे सकते हैं, पर कुछ चुने हुए लोग हैं जिनको खाने से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य की चिंता है, उनके लिए हम ज़रूर एक अच्छा ऑप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हम पूरा प्राकृतिक वातावरण में, न ऑर्गेनिक है, न जैविक है, न केमिकल वाला यूरिया फर्टिलाइज़र है, प्राकृतिक वातावरण में हम जो कुछ प्रयास कर रहे हैं वो आपको सतीश जी डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से हमारे लिए गाय काम कर रही है, किस तरीके से पक्षी हमारे लिए काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये मधुमक्खियाँ जो आप देख रहे हैं ये हमारे लिए काम कर रही है और प्राकृतिक वातावरण में आपके लिए शुद्ध भोजन बना रही है। उसका एक छोटा सा प्रयास हमने माय फार्म के रूप में आपके सामने रखा। माय फार्म में आप किस तरह से लोगों तक आपकी जो योजना है वो पहुंचाते हैं, उसके लिए क्या सिस्टम आपने डिज़ाइन किया है कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके? हमने कुछ नहीं किया है अभी तक। आपने जहाँ देखा होगा, जिधर देखा होगा, ऑर्गेनिक, जैविक, केमिकल, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन, सब जगह आप जाओ बढ़िया बढ़िया वेजिटेबल मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया अनाज मिलते हैं। हम उनसे परे हैं। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम तो एक छोटा सा खेत आपके नाम का, जैसे आप यहाँ पे इस जगह पे देखेंगे, ये 22 नंबर का फार्म मुकेश गुप्ता के लिए है। अब मुकेश गुप्ता जी ने अपनी पसंद की सब्जी की हमको लिस्ट भेजी, हमने उनके बिहाफ पे खेतीबाड़ी कर रहे हैं। और देखिए उनकी पसंद के धनिया, ये प्राकृतिक धनिया, आप देखिए, इसको देखने के बाद जब टेस्ट करेंगे, ये अलग अलग करीब 20 एक वेराइटी के हमने इनके लिए वेजिटेबल उगाई है इनके एक छोटे से खेत में। तो इस तरीके से हम अभी सब्जी से चालू हुए हैं। पिछली बार हमने मक्का लिया था, अभी गेहूं है हमारे पास, चना है, मटर है, गन्ना है, आलू है, लहसुन है, ये अदरक है। ये इस तरीके की हम हर क्रॉप को लाके और इनकी सेवा करेंगे। यानी आप लोगों के जीवन में एक व्यापक बदलाव लाना चाहते हैं सब्जियों के माध्यम से। और तो भानुभाई, जो है प्राकृतिक रूप से आप सारी चीज़ें यहाँ पर पैदा कर रहे हैं, परमात्मा की आप पर कृपा है, तो इससे लोगों को क्या लाभ होने वाला है? जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको लगता है कि ये लाभ होने वाला है, स्वास्थ्य से, आर्थिक रूप से, या और किसी तरह से, आप जो भी आपके दिमाग में है इन सब कामों को करने के पीछे आप उसे बताने का? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी कोरोना महामारी आई, आपने कोरोना में देखा होगा कि जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब सहनशीलता कमजोर थी, कमजोरियां, अपने में ताकत नहीं थी, उन लोगों को वो ज़्यादा हुआ। और गांव खेड़ों में आपने देखा होगा
हट्टे कट्टे मजबूत लोग थे, उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये जो इम्यूनिटी हमारी जो कमज़ोर हुई है, उसकी वजह पे, उसकी जड़ में मैं आपको जानना चाहता हूँ कि ये जो हम अनाज उगा रहे हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं, इसमें क्या है, पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि खेतों में लोगों को बरसों से 1965 से जब से हरित क्रांति आई तब से क्या चल रहा है कि खेतों को मखमल करो, मिट्टी को एकदम नरम पोची चिकनी कर दो कि बीज डालते से ही उसकी जड़ें अंदर फैल जाए, फिर उसके अंदर यूरिया, इफ्को, खाद इतने डालो कि पौधा जल्दी से जल्दी बड़ा हो, फिर उस पर अगर कोई कीट लगते हैं तो पेस्टिसाइड मारो कि पौधे को लोड नहीं आवे। अब आप विचार करो कि बिना लोड के पौधा एकदम बड़ा हो जाता है और बढ़िया बढ़िया अनाज देता है। तो अनाज आपका दिखने में सुंदर हो जाता है, क्वांटिटी में आ जाता है, पर क्वालिटी, पर अंदर उसकी जो इम्यूनिटी पावर है, ताकत है, वो ताकत खत्म, यानी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन है, मिनरल्स है, वो बिल्कुल निग्लिजिबल, मतलब उसमें ताकत नहीं रहती है। अनाज रहता है, आप खाते हो, पचेगा भी नहीं और ताकत भी नहीं देगा। मतलब ये पहला सिस्टम हुआ जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि उसमें इम्यूनिटी पावर ही अनाज में नहीं है। दूसरा आप देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी सीड कंपनियां आई, हाइब्रिड, संकर, और ये सारे बीज लेके आई। अब ये बीज लेके आई तो देखोगे आप कि ये बीज आपको हर बार नया देते हैं, नहीं तो हमारे पूर्वजों में चले जाओ, बीज में से ही अच्छा बीज निकाल के फिर अगले साल रोपते थे। तो ये क्या हो गया कि ये जो बीज आ रहा है ना, 0% फर्टिलिटी वाला है। अब आप 0% फर्टिलिटी वाला अनाज जब खुद खाते हो तो आप में फर्टिलिटी भी 0% है। पहले आप देखो हमारे बुजुर्गों में 5, 6, 8, 10 भाई बहन तो कॉमन होते थे। आज तो आपको देखो एक भाई, एक बहन, एक फर्टिलिटी बची कहाँ है हमारे अनाज में। यानी आप जो जिस तरह से ये प्राकृतिक रूप से जो काम कर रहे हैं, उससे यानी इनकी मिनरल, न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। और अब यहाँ आप देख रहे हो, जैसे अभी आपको दिखाता हूँ, यह मधुमक्खी से किस तरीके से हम नेचुरल, आपने आज से पहले ये फ्लावर वगैरह खेतों में देखे ही नहीं होंगे, पर आपको मैं बता रहा हूँ, इसके कारण उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, नेचुरलिटी आती है। अभी थोड़ी देर, अभी धूप है, थोड़ा कम होगा, यहाँ आपको पक्षी वहाँ दिख रहे हैं, देखिए हमारे खेत में आपको पक्षी बहुतायत दिखेंगे, वो पक्षी भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी इसको खाते हैं, पर हम कभी इसको मारने की कोशिश नहीं करते हैं। डायरेक्ट इनको हम बढ़ावा देते हैं कि इनके खाने से जो फल में टेस्ट आता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, फर्टिलिटी बढ़ती है, वो एक अपने आप में। ये जब जो लोग खा रहे हैं, जो बार बार यहाँ आके यहाँ का अनाज लेके खा रहे हैं, उन लोगों से आप पूछेंगे, उनको 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 2 साल बाद मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये इकोनॉमिकली कितना बेनिफिशियल है। अब आर्थिक रूप से देखें तो मैं बोलूं कि नेचुरली आपको जो सामान वहाँ पे मिलता है उससे ये काफ़ी महंगा पड़ेगा, पर जो वो खाना खा के आप डॉक्टरों को लाखों रुपए देते हैं, उससे तो कई गुना सस्ता है। अगर आपको पहले बीमार नहीं होना है और पहले ही स्वस्थ रहना है तो प्राकृतिक भोजन खाएं, और अगर आपको बीमार होके और फिर डॉक्टरों को पैसे देना है तो आप खा सकते हैं। तो किसी भी लेवल पे ये कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से और किसी भी लेवल पे ये कहीं भी महंगा सौदा नहीं है। बस समझ आना चाहिए, और हम कितने को सर्व कर पाएंगे, जितना को कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं इसको धीरे धीरे बढ़ा के हर शहरों में ले जाके और लोगों को आपका एक जो ये मायफॉर्म है वो कितनी साइज का है और इसमें लगभग कितनी सब्जियां उगती है? ये हमारा देखिएंगे आप, ये सुमित जोशी का फार्म, तो 1, 2, 3, 4 गाले में ये डिवाइडेड है। 25 फुट लेंथ है, 20 फीट विड्थ है, और इसमें करीब करीब 18 से 20 टाइप की वेजिटेबल आराम से आ जाती है, जो 4 से 5 लोगों के फैमिली को महीने में अपनी ज़रूरतें पूरी कर देती है। तो आप कितने तरह की सब्जी इसके अंदर अभी वर्तमान में उगा रहे हैं? हम वर्तमान में हमारा इस विंटर शेड्यूल में करीब करीब 20 सब्जियां हमने इनको सिलेक्शन में दी है। अब 20 में से ये जितना पसंद करते हैं उतनी हम उगाते हैं। यानी जो फार्म का ओनर है, जो सब्जी आपको बोलता है वो सब्जी आप उगा कर देते हैं? हमारी लिस्ट देते हैं हम कि विंटर सीजन में, गर्मी की सीज़न में और बारिश की सीज़न में जो आइडियल वेजिटेबल है वो लिस्ट हम उनको देते हैं और उनमें से उनकी पसंद लेते हैं। इसके लिए आप उनसे क्या चार्ज करते हैं? हम एक फार्म का 2500 रुपया प्रति माह चार्ज करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जो फार्म का मालिक है खुद ही आए, खुद ही हाथ से तोड़ के सब्जी ले जाए। और सपोज़ वो नहीं आ पाता है तो हफ्ते में 1 दिन हमारा बंदा उनकी सब्जी तोड़ के उनके घर पे डिलीवरी कर देता है।
मतलब उनको खेत तक आने के लिए भी आप हम आमंत्रित करते हाँ, हैं? करते हैं, पर अगर कई लोग नहीं आ पाते तो फिर उनके लिए हम उनकी सब्जी को वेस्ट नहीं करते, हम ही खुद तोड़ के उनके घर पे भिजवाने की व्यवस्था करवा देते हैं। तो पटेल साहब, इसको आप वर्तमान में कितने ऐसे फॉर्म्स जो बनाकर आप अभी उसमें सब्जियां उगा रहे हैं? हमने अभी 36 फार्म बना दिए, 18 और बन रहे हैं, और अगली हमारी कीव है कि हम इसको करीब करीब 500 से 600 फार्म तक ले जाएंगे। कितने टाइम में 500 फॉर्म्स आप बनाकर? 2 साल का हमारा टारगेट है। 2 साल में आप 500 फॉर्म्स बनाकर लोगों तक शुद्ध, सात्विक, न्यूट्रिएंट से भरी हुई वेजिटेबल्स को आप पहुंचाने का काम करेंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक हमारे आपके साथ में अभी बातचीत ही चल रही है, एक हमारे यहीं के कहाँ गए भाई, इनका कौन सा नंबर है? 23 नंबर। चलो, इनको 23 नंबर पे ले चलते हैं, और इन्हीं के फार्म पे ये हमारे नियमित और बहुत रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर चाह के इनसे व्यूज इनके फार्म के नीचे खड़े रह के अपन लेते हैं। 4 बजे आपको ये जो प्राकृतिक फार्म जो आपका है, शांतिलाल जी गुप्ता साहब से हमारी मुलाकात हो रही है जी। और आपको यहाँ आकर इस प्राकृतिक भरे वातावरण में अपने फार्म हाउस पर आकर आपको कैसा लग रहा है? कभी कभी बहुत उत्साहित और खुशी होते हैं तो बोलते नहीं बनता है। नहीं, पर सवाल आप तो इनसे पूछो कि ये सब तो हम तो 6 महीने से क्या साल भर से जुड़े हुए हैं। हमने 2-3 देशों की यात्रा भी करी, विदेशों की। तो मैं इनके जो एफर्ट्स रहते हैं, जो इनकी सोच रहती है, बेसिक सोच जो रहती है, वो बहुत कम लोगों में मिलती है। तो जब इन्होंने मुझे समझाया कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और नेचुरल में क्या फ़र्क है, तो ये मेरी समझ में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो मालूम था, पर इनऑर्गेनिक के आगे नेचुरल प्रोड्यूस वाला जब इन्होंने समझाया तो आई वॉज सोल्ड टू हिम। You are sold to him. I am sold. Are you satisfied? सवाल ही नहीं, मैं तो हर तीसरे दिन आ जाता हूँ। यानी आप you are enjoying plugging the. I am not only enjoying, I am giving to 2 of my friends. One is the Supreme Court, High Court advocate Mr. थानेवाला, Okay. है ना। ऑल आपके जितने भी जस्टिसेस हैं बड़े बड़े, सब उनके पर्सनल फ्रेंड्स हैं। जी तो वो इसकी तारीफ करते हैं, मतलब बोले यार वो खाओ। तो अभी आज जो अपॉइंटमेंट लिया है उन्होंने, अमेरिका से जो आ रहा है बंदा, 4 बजे का अपॉइंटमेंट उनने लिया है इनके लिए। बोले यार आप उनसे बात कर लो, 4 बजे का अपॉइंटमेंट कर लो। जो आप पहले सब्जी खाते थे और अभी जो ये सब्जी खा रहे हैं, इसमें स्वाद का क्या फर्क है? ये तो स्वादिष्ट है साहब। वो ये हमारे जो मित्र है ना, वो देखिए, मैं जिनको 800 रुपया फीस देता हूँ ना, वो भी कभी साल में बात नहीं करते, लेकिन जब ये भेजता हूँ गुप्ता जी मज़ा आ गया, बोले यार तुम्हारे आज गोभी में मज़ा आ गया। बोले यार गोभी में मज़ा आ गया। वो बैंगन, अच्छा बैंगन में हम नहीं खाते बैंगन, लेकिन मैं 20 बार ले गया यहाँ से 40 बैंगन आपको देने के लिए। बोले यार बैंगन तो बहुत शानदार बैंगन है। बोले यानी जो स्वाद, जो रस, जो आनंद आपको मिल रहा है, उसको आप लोगों के बीच में बांट भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अरे मैं तो फैला रहा हूँ इनको, कहाँ कहाँ पहुँचा दिया मैंने। इनको मालूम नहीं इनकी कितनी बड़ी लिस्ट मेरे पास तैयार बैठी है। तो वो तो चलिए शांतिलाल जी तो साहब, बहुत आपसे मजा मुलाकात करके बड़ा आनंद आया और आप प्रसन्न हैं एक प्राकृतिक भोजन करके। इस तरह की व्यवस्था के साथ आपका एक जुड़ाव पैदा हो गया है और उम्र के इस पड़ाव पर आप इस तरह की एक नई अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये तो एनर्जी बढ़ा दी। मैं 80 साल का था, हाँ। अभी मैं 60 रह गया। अच्छा, ग्रेट 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 ग्रेट। मेरी डॉटर, मेरे सन इन लॉ, मेरी हमारे घर में सब जो है ना, सबको ये सब चीज़ें जाती हैं। तो अरे हम तो खाना हमारे बेटों के साथ खाते हैं, हम तो नहीं पकाते जी, है ना, पर वो सब मांगते हैं, बोले पापा आप जब जाओ तो ये ले आना है, जाओ तो ये ले आना। वो बाज़ार से भी लाते हैं, पर इनका जब रेगुलर शुरू हो जाएगा तो फिर हम बंद कर देंगे बाज़ार से जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप।